नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार। हीरे के समान श्वेत रंग का तेजस्वी ग्रह, जीवन के सौंदर्य का प्रदाता, सारी भौतिक उपलब्धियां और रूप लावण्य युक्त युवतियां जिसके अधीन हैं वो है शुक्र ग्रह। आज की हमारी चर्चा का विषय। वैश्य ग्रहों का प्रतिनिधि ग्रह भी शुक्र ही है। साथ ही में व्यक्ति में उच्च आकांक्षाओं और कुछ कर दिखाने की क्षमता भी शुक्र और मंगल के कारण ही होती है। सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश में शुक्र का बहुत आधिपत्य है, इसलिए तो वहां पर प्रचुर मात्रा में धन विद्यमान है। शुक्र एक धनकारी ग्रह है। साथ ही रूप लावण्य भी शुक्र ग्रह के कारण ही स्त्रियों को प्राप्त होता है। शुक्र के नीच हो जाने पर पापी ग्रहों से संयोग के कारण ही कुरूपता का जन्म होता है। शुक्र ग्रह के दूषित हो जाने पर कुछ रोग जो संभावित हैं वो आपको दृष्टिगोचर हो ही जाएंगे, जैसे ल्यूकोडर्मा। त्वचा में श्वेत दाग होने लगते हैं। बदरंग तो लगते ही हैं पर साथ ही कुरूपता भी पैदा करते हैं। ये श्वेत दाग धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और सारी त्वचा का श्वेत रंग बना डालते हैं। यद्यपि इसमें कई वर्षों का समय लग सकता है। ल्यूकोडर्मा एक प्रकार के रसायन मेलानिन जो कि त्वचा में पाया जाता है उसके कारण होता है। कुछ चिकित्सकों का यह भी मत है कि ल्यूकोडर्मा बाइलरी सिरोसिस के कारण होता है और ज्योतिष के आधार पर इसके कई सारे दूसरे कारण भी हैं। मंगल शनि का वृष राशि में होना, चंद्र शुक्र का जलीय राशि में होना, चंद्रमा बुध ग्रह का राहु, शनि या केतु से संयुक्त रहना। अतः बुध, शुक्र और चंद्र के दूषित हो जाने पर ल्यूकोडर्मा होता है। क्या किया जाए? तो पन्ना 5.25 रत्ती, हीरा 2 रत्ती, पन्ना आपकी अनामिका में और हीरा आपकी मध्यमा में धारण कर लें तो इससे अवश्य ही फायदा होगा। सिफिलिस, आतशक कहते हैं इसे। यह रोग संभोग के कारण होता है। वैश्यागमन करने वाले इस रोग का शिकार हो जाते हैं। जिन्हें सिफिलिस रोग होता है उनके साथ संभोग करने पर भी यह रोग हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में 8.25 रत्ती लाल मूंगा आपकी कनिष्ठा अंगुली में और 5.25 रत्ती का श्वेत मूंगा अनामिका अंगुली में धारण करवा लें। गॉइटर, गलगंट या घेंघा रोग जिसको हम लोग कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण ये रोग होता है। चिकित्सकों की राय है कि भोजन में आयोडीन की लगातार कमी इस रोग का मुख्य कारण होता है। श्वेत मूंगा 5.25 रत्ती का इसमें बहुत अधिक काम करता है। साथ में मून स्टोन 5.25 रत्ती का अनामिका में, ये दोनों संयुक्त रूप से धारण कर लें तो अत्यधिक फायदा होगा। एक्जिमा, त्वचा पर शुक्र का अधिकार अहम रूप से होता है। अतः बीमारी भी शुक्र के बिगड़ने से ही होगी, जिसके कारण कई कारण बताते हैं चिकित्सक। विषाक्त भोजन या किसी वस्तु से एलर्जी होने पर भी इस रोग की संभावना होती है। 5.25 रत्ती का पुखराज आप अपनी तर्जनी में धारण कर लें और 5.25 रत्ती का श्वेत मूंगा अपनी अनामिका में धारण कर लें। एक और बीमारी जिसको कहते हैं कि इंडिया की बीमारी है वो है डायबिटीज। यह बीमारी आजकल आम बीमारी के रूप में आ गई है। हमारे बीच में चलते फिरते हर एक व्यक्ति को है। बच्चे, बूढ़े, वयस्क सभी को इस रोग का शिकार होना बहुत सामान्य बात हो गई है। पूर्व में भी यह रोग भाग्यशाली लोगों को होता था, जैसे राजा महाराजा, जमींदार, व्यापारी, धनिक वर्ग, पर आज तो सभी को हो रहा है। यह खतरनाक और जानलेवा रोग तो नहीं है, पर फिर भी इसको लाइफस्टाइल का रोग कहते हैं। लोग इस रोग से कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी बीमारी से मर जरूर जाते हैं या बहुत मरने की हद तक पहुंच जाते हैं अगर वो सही प्रकार से इलाज न लें या अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज न करें। यद्यपि वंशानुगतता इसका मुख्य कारण देखा गया है, फिर भी
ओबेसिटी, अधिक खाने की प्रवृत्ति इस रोग के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। शुक्र ग्रह का राहु, शनि, मंगल से युक्त होना या सप्तम स्थान में या दो से अधिक क्रूर ग्रहों का बैठना एक साथ में इस रोग की आवृत्ति बढ़ा देता है। शुक्र ग्रह जल तत्व है, इसका अग्नि तत्व के ग्रहों से संयुक्त होना इस बीमारी का कारण होता है। तो 5.25 रत्ती पुखराज और 8.25 रत्ती मूंगा अपनी तर्जनी में धारण कर लें। पुखराज आपकी तर्जनी में और 8.25 रत्ती का मूंगा आपकी अनामिका में धारण कर लें। निश्चित रूप से इस रोग का शमन होगा। तो ये थी डायबिटीज की बात। शुक्र से होने वाले महत्वपूर्ण रोगों में आज बस इतना ही। आखिर जाने कैसे हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए अनुकूल होगा। आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। उसकी समस्याएं मुख्यतया स्वास्थ्य संबंधी और पारिवारिक ही होती हैं। बाकी सारी समस्याओं से तो किसी न किसी प्रकार से वो भिड़ लेता है। तो समस्याओं के निराकरण हेतु वह किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह मशविरा अवश्य ही करता है और वह उसे कोई न कोई रत्न धारण करने की सलाह दे देते हैं। रत्न खरीदा जाता है, पर आवश्यक नहीं कि खरीदा गया रत्न हर एक व्यक्ति को लाभ ही पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में रत्न को परखा जाना अति आवश्यक है। रत्न की खरीद के साथ ही उसकी अनुकूलता की भी जांच की जानी चाहिए। रत्न की अनुकूलता की जांच के लिए रत्न को आप सबसे पहले काम करेंगे, सिल्क के धागे से बांधकर अपनी तर्जनी अंगुली में धागे को एक सिरे से बांध करके लपेट दें और दूसरे सिरे पर रत्न को पेंडुलम की भांति लटका दें। यानी आपको एक पेंडुलम बनाना है जिसमें कि नीचे रत्न लटका हुआ होगा। अंगुली तथा रत्न के बीच में करीब 1 फीट का फासला संस्थापित कर दें। अब इस अंगुली को धीरे धीरे हिलावें, अधिक तेज नहीं, धीरे धीरे हिलावें। यदि रत्न का पेंडुलम आपके शरीर के समानांतर दोलन करता है, यानी आपके सामने इस तरह से दोलन करता है, ऐसी स्थिति में यह रत्न आपके लिए गड़बड़ कर सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। यद्यपि ज्योतिषी के अनुसार तो सही आकलन किया गया था, परंतु आवश्यक नहीं कि रत्न आपके द्वारा जो खरीदा गया है यह सही ही हो। यदि यह रत्न समानांतर दोलन कर रहा है तो यह आपको उतना शुभत्व प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि संभव है कि खरीद किया गया यह रत्न का टुकड़ा जो आपने खरीदा, रत्न सच्चा है, लेकिन रत्न का यह टुकड़ा किसी न किसी अशुभ भूमि का संकेत करता हो, अशुभ समय का संकेत करता हो, अशुभ और गंदे तरीके तौर से तैयार किया गया हो। ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरा रत्न उसी किस्म का, उसी पावर का आप क्रय कर सकते हैं और इसे तुरंत लौटा दें, क्योंकि यह आपके लिए शुभप्रद नहीं होगा। यदि दोलन आपके शरीर के लंबवत होगा तो निश्चय ही यह किया गया रत्न, क्रय किया गया रत्न आपके लिए शुभप्रद अवश्य रहेगा। तो आपको सबसे पहले जांचने के लिए क्या करना है, एक अंगुली में आपके सिल्क का धागा बांधना है और उसका अगला सिरा जो रहेगा उससे आपको रत्न को बांधना है और अपनी अंगुली को अपने शरीर के सामने रखते हुए उसको हल्के से हिलाना है। और उसके बाद में यदि यह रत्न समानांतर दोलन करता है तो ये आपके लिए शुभप्रद नहीं रहेगा। यदि आपके परपेंडिकुलर यानी आपके लंबवत दोलन करता है तो यह आपके लिए शुभत्व की प्राप्ति अवश्य ही लाएगा। अब सबसे अधिक समस्या होती है कौन सा वाला रत्न कौन सी वाली अंगुली में धारण किया जाए। अभी जो हम लोगों ने पूरा एपिसोड किया इसमें सभी में लगभग तर्जनी अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली, अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली का जिक्र जरूर किया है, लेकिन सामान्य नियम क्या है कि कौन सी वाली अंगुली में कौन सा वाला रत्न धारण किया जाना चाहिए। तो मनुष्य की हथेली अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक विकसित होती है, मुक्त अंगूठा होता है। कहते हैं कि चिंपैंजी और आदमी के अंदर सिर्फ एकमात्र यही एक चीज है जो इंसान को और चिंपैंजी को अलग अलग बनाती है, वो ये है कि वह अपने मुक्त अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। यही मुक्त अंगूठा और अंगुलियों के कारण विशिष्ट भी है इंसान। तो सामुद्रिक शास्त्र में तो हथेली और अंगुलियों के आधार पर ही वर्तमान, भूत, भविष्य की योजनाओं का भी पता लगाया जा सकता था।
इतना ही नहीं, हमारी हथेली की 4 उंगलियां हमारे शरीर के अवयव, हृदय, फेफड़े, आमाशय, गुर्दे, इन सभी के सभी और इसके अलावा तंत्रिका तंतु यानी कि नर्वस सिस्टम को भी अपने अंदर ही समाहित किए हुए हैं। और इन्हीं अंगुलियों के द्वारा हम हमारे शरीर में स्थित अवयवों पर प्रभाव भी डाल सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई सारी चिकित्सा पद्धतियां ऐसा कहती हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या दबाव की पद्धतियां, ये सभी की सभी इसी ओर इशारा करती हैं। इन अंगुलियों में रत्न आदि इसलिए पहनते हैं ताकि शरीर के अवयवों में संवेदनशीलता पैदा हो और रत्नों की किरणों का संवेदन उन विशिष्ट अंगों को लगातार प्राप्त होता रहे, जिससे कि रुग्णता धीरे धीरे हमारे अंगों से हट जाए और हमारे अंग की पुष्टि हो। हमारी प्रथम अंगुली यानी तर्जनी अंगुली हमारे श्वसन तंत्र के तंत्रिका तंत्रों को धारित करती है। इस अंगुली को छूता हुआ नगीना मुद्रिका में यदि धारण करने पर सीधा ही हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी इस अंगुली को बृहस्पति की अंगुली कहते हैं और इस उंगली पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति के नगीनों वाली मुद्रिकाओं को पहना जा सकता है। यानी जब भी आपसे जिक्र किया जाए कि सूर्य का रत्न है, चंद्र का रत्न है, मंगल का रत्न है, बृहस्पति का रत्न है, तो इन रत्नों वाली नगीनों वाली मुद्रिकाओं को आप तर्जनी अंगुली में धारण कर सकते हैं। इस पर बुध, शुक्र के रत्न कतई धारण न करें। बुध का रत्न पन्ना, शुक्र का रत्न आपका शुक्र का रत्न डायमंड, इसको कतई आप धारण न करें। अतः मूंगा, मोती, पुखराज, माणक इस उंगली में सहज रूप से धारण किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य नहीं। तो मध्यमा और द्वितीय अंगुली यकृत और आंतों, दिमाग और खोपड़ी को प्रभावित करने वाली उंगली कहलाती है। इसे शनि की उंगली भी कहा जाता है। इस उंगली पर शनि अथवा बुध और शुक्र के रत्न भी धारण किए जा सकते हैं। तो बृहस्पति भी समग्र है, अतः बृहस्पति का रत्न भी धारण किया जा सकता है, परंतु सूर्य, चंद्र, मंगल के रत्न इसमें भूल कर भी धारण न करें। अतः इसमें गोमेद, मूनस्टोन, श्वेत मूंगा, नीलम, पन्ना, हीरा ये सभी सहज रूप से धारण किए जा सकते हैं मध्यमा अंगुली में, लेकिन अन्य नहीं। तीसरी अंगुली जिसे हम लोग अनामिका के नाम से जानते हैं, ये सीधा संबंध रखती है आपके गुर्दे, आमाशय, जननांग, रक्त संचार, इनसे संबंध रखती है। अतः सूर्य की उंगली भी इसको कहा जाता है। तो चंद्र, मंगल, बृहस्पति सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं और बुध सम रहते हैं, शनि, शुक्र उसके शत्रु हैं। अतः इस अंगुली पर पन्ना, मोती, मूंगा, पुखराज, लहसुनिया और माणक धारण किए जा सकते हैं। इसमें हीरा, नीलम भूल कर भी धारण न करें। जब आप लोग इस तरह से रत्नों के चुनाव को कर ही रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि हमारी चतुर्थ अंगुली में यानी कि कनिष्ठा अंगुली, यह किसको संबोधित करती है? तो कनिष्ठा अंगुली आपके घुटनों, पैर, टांगों से संबंधित रखती है। अतः इसके संवेदी तंत्र का तंतु इसमें मौजूद हैं। अब इसे बुध की अंगुली भी कहा जा सकता है। बुध के नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य और शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि सम है तथा चंद्रमा शत्रु है। अस्तु इस उंगली में माणक, हीरा, नीलम, पुखराज, पन्ना, गोमेद और मूंगा ये पहने जा सकते हैं। मोती और मूनस्टोन इस अंगुली में धारण करने की कतई गलती ना करें। आप लोगों को यह भी बताया गया था कि बीच बीच में हर जगह पर अपने लोगों ने चर्चा की है कि कितने रत्ती का कौन सा रत्न पहना जा सकता है। जैसे अगर ध्यान दिया जाए तो सूर्य के कारण होने वाले रोगों में उपचारार्थ आप लोग पहन सकते हैं लहसुनिया और माणक। तो इनके लिए जो उपयुक्त भार है वो 3.25 से 4.25 रत्ती का है और इन्हें सोने में पहना जा सकता है। अंगुली जिस पे आप धारण करते हैं तो अनामिका और कनिष्ठा में, और कब धारण करना है तो रविवार को। मोती और मूनस्टोन ये चंद्रमा से संबंधित रत्न हैं, तो इनकी जो भार होगा वो है 5.25 रत्ती से लेकर 7.25 रत्ती तक।
इन्हें चांदी में ही जड़वाना चाहिए और आपकी तर्जना और अनामिका अंगुली इससे शोभित होनी चाहिए। जब इसको पहना जाए तब सोमवार होना चाहिए। लाल मूंगा ये मंगल का रत्न है। इसका भार 6.25 रत्ती से 10.25 रत्ती तक उपलब्ध होता है। इसे आप सोने या फिर तांबे इनमें जड़वा सकते हैं और आप इसे धारण करते वक्त में कनिष्ठा, अनामिका और तर्जनी अंगुलियों का उपयोग करेंगे। कब धारण करना है? मंगल का ग्रह है तो मंगलवार को धारण कीजिए। बुध, पन्ना, मरगत या ओनिक्स इसके रत्न हैं। 4.25 से लेकर 6.25 रत्ती तक उपलब्ध होते हैं। सोने में बनवाए जाते हैं और आपकी अनामिका और कनिष्ठा अंगुली में धारण किए जाते हैं बुधवार को। बृहस्पति वार को जो आप रत्न धारण कर सकते हैं वो कौन से हैं? तो पुखराज, सुनैला और पीला जिरकॉन 4.25 से 5.25 रत्ती तक उपलब्ध होते हैं। सोने में जड़वाए जाते हैं और आपकी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुली में सुशोभित हो सकते हैं। शुक्रवार को पहने जाने वाले रत्न हैं हीरा और श्वेत मूंगा। 4.25 से लेकर 1 रत्ती या 8 रत्ती तक भी उपलब्ध होते हैं और चांदी में जड़वाए जाते हैं। आपकी मध्यमा और कनिष्ठा अंगुली में सुशोभित होते हैं। शनिवार को आप धारण कर सकते हैं नीलम या काला हकीक या काला सुलेमानी। नीलम आपको उपलब्ध होता है 3.25 से लेकर 4.25 रत्ती तक, काला हकीक 5.25 से लेकर 8.25 रत्ती तक और काला सुलेमानी 5.25 से लेकर के 8.25 रत्ती तक। इसे कोशिश करें कि लेड या फिर चांदी में बनवाएं और आपकी मध्यमा उंगली में धारण करें शनिवार के दिन। तो राहु और केतु से संबंधित जो 2 रत्न हैं हमारे, राहु के लिए गोमेद का धारण किया जाना स्वाभाविक है और केतु के लिए लहसुनिया का धारण किया जाना स्वाभाविक है। गोमेद 4.25 से 5.25 रत्ती तक उपलब्ध हो जाता है और चांदी या फिर लोहे में बनवाया जाता है और आपकी मध्यमा अंगुली को सुशोभित करता है। शनिवार के दिन पहना जाता है। केतु लहसुनिया इसका रत्न है और 2.25 से लेकर 3.25 रत्ती तक आपको उपलब्ध होता है। चांदी में बनवाया जाता है और आपकी अनामिका अथवा तर्जनी अंगुली में मंगलवार को धारण किया जाता है। मुद्रिका बन जाने के पश्चात इसे अवश्य ही 3 घंटे तक कच्चे दूध में रखें और गंगा जल से इसको धोकर इस पे इत्र आदि लगाएं और शुभ होरा जब भी हो तब इसको धारण करें। इसे देव मूर्ति समझें और शौच आदि जाते वक्त में इसे उतार अवश्य दें। मूंगे को साबुन के पानी से, माणक को नींबू के पानी के रस से धो करके आप धारण कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ रत्नों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने आपके साथ शेयर की। आप सुन रहे हैं हमारा एपिसोड रत्नों से रोग मुक्ति, हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन। सुनते रहिएगा। नमस्कार। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।